हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशल है इसलिए क्योंकि अगर आप एक बिजनेस हो या स्टार्टअप है और अपने बिजनेस को बहुत ही सुपर चार्ज करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, वर्क फोर्स को एम्पावर करना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे आप अपने वेबसाइट को, अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप एचआर मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे, एचआर की जो भी मैनेजमेंट का पर्सनल डैशबोर्ड होगा। एंड दूसरा कि आप सीआरएम कैसे मैनेज कर सकते हो, कस्टमर की एवरीथिंग डिटेल से लेकर के उनको ऑटोमेट में जो भी मैसेजेस से लेकर लीड्स वगैरह जो भी है, हर एक चीज़ कस्टमर से रिगार्डिंग हर एक चीज़ आप एट अ प्लेस मैनेज कर सकते हो एक ही जगह पे। एंड तीसरी चीज़ है वो अकाउंटिंग, जहाँ पे आप हर एक अकाउंटिंग की जो भी है पे आउट करना, ये सारे जो मैनेजमेंट है आप इसी प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि हम लोग एक प्लगइन को देखेंगे जो प्लगइन बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप एक बिजनेस हो और आपको एचआर, सीआरएम और अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट है उसका पूरा एक तरह से फुल सिस्टम चाहिए एक जगह पे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो गाइज, चलते हैं बिना देर किए हुए अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हम प्लगइन को यूज़ करेंगे। तो वो प्लगइन कौन सी है देखिए, इस प्लगइन का नाम है WPERP। ये प्लगइन आपके बिजनेस को पूरी तरह से स्केल करेगी। वो कैसे? आपकी जो एचआर मैनेजमेंट चीज़ें हैं, सिस्टम हैं, फिर सीआरएम है, अकाउंटिंग, ये सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिल जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप चाहे बड़े बिजनेस हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, किसी टाइप का भी बिजनेस हो और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, देन ये प्लगइन आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं थोड़ी सा आपको इसकी फीचर्स बता देती हूँ, तब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस प्लगइन को यूज़ तीन ही पर्पज़ से ज़्यादा किया जा रहा है, HRM, CRM एंड अकाउंटिंग। ये चीज़ें ही हैं। आप देख सकते हो इनकी बिजनेस 3000 प्लस है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, पहले से मैं बता देती हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई ऐसा पेड वगैरह मैं आपको बताने नहीं, सारी चीज़ें मैं फ्री बताऊँगी आपको। और आप देख सकते हो इसको 160 कंट्रीज़ में यूज़ किया जा चुका है, डाउनलोड इसके इतने हैं, लैंग्वेज सपोर्ट्स हैं एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप देख सकते हो। तो ये टूल्स बहुत अच्छा है, हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, देखेंगे कि आप भी यूज़ करोगे कि कैसे ये हमें सपोर्ट करता है, हमें कितना ज़्यादा हेल्प करता है, कितना हेल्पफुल है। आप फिर देख सकते हो फीचर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ ये फीचर्ड है। नीचे हम आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो फीचर ये पढ़ते हैं, एम्पावर योर वर्क्स ऑफ विद एचआर मैनेजर। तो ये यहाँ पे देख सकते फ्री वर्डप्रेस HRM प्लगइन दैट प्रोवाइड्स इजी एम्प्लॉय मैनेजमेंट फॉर योर कंपनी, डिटेल्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल। अब ये सीधी चीज़ें आपकी जितने कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनका पूरा प्रोफाइल को ये मैनेज रखेगा। लीव रिक्वेस्ट, लीव का जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पे मैनेज होगा। इनफैक्ट आप जो हॉलीडेज़ वगैरह कब कब देना है वो सारी चीज़ें एक ही प्लेस पे रहेंगी। लोग अपने वेबसाइट पे या अपने पर्सनल डैशबोर्ड पे हर एक चीज़ देख पाएंगे। प्रमोशन से लेकर इंक्रीमेंट, फिर परफॉर्मेंस लॉग्स, अनाउंसमेंट, ईमेल नोटिफिकेशन, HR रिपोर्ट एंड मेनी मोर थिंग्स आपको एक ही जगह पे मिल जा रहे हैं। एवरीबडी गेट्स अ डैशबोर्ड, सबके अपना जो है डैशबोर्ड होगा, कंप्लीट अटेंडेंस होगी, लीव मैनेजमेंट्स होंगे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर इंसाइटफुल रिपोर्ट, योर वर्कफोर्स होगा एंड देन रीमैप योर कंपनीज हायरिंग एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो किस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा, रिवैम्प हो जाएगा पूरी तरह से कंपनीज की जो हायरिंग एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होगी। फिर आपकी हो गई ईजिली मैनेज पेरोल, कंपनी एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ये सब हो गया। नर्चर योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को नर्चर कर सकोगे इस प्लगइन के थ्रू। ठीक है, देखिए वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले ये समझ जाए कि हाँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्यों, देखिए इसका इसकी एडवांटेज को पता चलेगी तो आप सही वीडियो को सही टाइम पे एग्जैक्टली अपनी टाइम इन्वेस्ट करके कुछ नई चीज़ें सीख पाओगे। तो ये देखो, हम यहाँ पर जो है कस्टमर को भी नर्चर कर पाएंगे थ्रू कंप्लीट कस्टमर मैनेजमेंट, फिर सिंक कॉमर्स क्लाइंट डाटा विद WPR सीरम, ऑटोमेट रिकरिंग टास्क विद वर्कफ्लो, टास्क वगैरह भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑटोमेशन पे, एंड इंटीग्रेट योर कंपनी सपोर्ट टूल विद ERP। तो यहाँ पे जो है कंपनीज की सपोर्ट है वो भी हम यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट
कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी ऐड कर पाओगे, बल्क में इंपोर्ट कर पाओगे। एंड देन अकाउंटिंग है, स्पीडी स्टेट्स, जनरेट इनवॉइस फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, आप यहाँ पर किसी भी टाइप के बिजनेस की ट्रांजेक्शन करनी हो, इनवॉइस जनरेट करनी हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। हैंडी अकाउंटिंग रिपोर्ट, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट सेल्स टैक्स एंड यूज़ पेपाल एंड स्ट्राइव एज पेमेंट गेटवे, आप ये पेमेंट गेटवे अपनी बिजनेस के साथ यूज़ कर पाएंगे। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी ये सब आपकी प्रो में आएंगी, कि आप देख भी पा रहे हो बाय नाउ लिखा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ये सारे आपके प्रो में आते हैं, क्योंकि अगर ये प्लगइन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर फ्री वाले ये सारी चीज़ें देती हैं। देखो आप, जो आपके HRM, CRM और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो आइए अब डैशबोर्ड पे और यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे WP ERP। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे WP ERP कंप्लीट HR सोल्यूशन विथ रिक्रूटमेंट एंड जॉब लिस्टिंग, WooCommerce, CRM एंड अकाउंटिंग। आप इसको इंस्टॉल नाउ कर लीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। गाइज अगर आपने वीडियो नहीं देखा जॉब लिस्टिंग वाली, तो उसका आपको लिंक आई बटन मिल जाएगा। तो आप जॉब लिस्टिंग वाली जो करियर रिगार्डिंग होती है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, तो देख लीजिएगा उसको। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे करियर रिगार्डिंग जॉब लिस्ट कर सकते हो। सो आइए देखिए, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर उसका ऑप्शन दिखेगा। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं WP ERP यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर इसका डैशबोर्ड रहेगा, HR, CRM, अकाउंटिंग, क्रिएट इनवॉइस, ये अलग अलग आपके यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहे हैं। सो गाइस अभी हम सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, WP ERP की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और सारी सेटिंग्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो जनरल पे भी ऑलरेडी क्लिक है, आपको यहाँ पे कंपनी स्टार्ट, अभी कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, तो यहाँ पे हम कंपनी स्टार्ट यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया कंपनी स्टार्ट की। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट जनवरी को होता है। और यहाँ पे डेट फॉर्मेट हमारा डेट लाइक मंथ नहीं होगा, डेट मंथ ईयर होगा। करेंसी आप यहाँ पर जो भी रखना चाहो, इंडियन डॉलर जो रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे हम रखते हैं INR। फिर डिफ़ॉल्ट कंट्री हमारा होगा इंडिया। अगर आप दूसरे कंट्री से, तब दूसरे कंट्री का ही रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया रख देना। रोल बेस्ड लॉगिन रिडक्शन ऑन कर दीजिए। इनेबल्ड डिबग मोड यहाँ पे ऑन करके सेव चेंजेस कर दीजिए। हो गया सेव। उसके बाद हम आएंगे HR पे। HR में आप देखोगे वर्क डे यहाँ पे मंडे से स्टार्ट होगा, नॉन वर्किंग डे यहाँ पे लाइक इंटर कर सकते हो, या हाफ डे, फुल डे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम जैसे मंडे अगर स्टार्ट हो रहा है वर्क डे, तो आप फुल डे रख सकते हो। हाफ डे ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी कोई ऐसा डे डिसाइड करते हैं जिस दिन हम हाफ डे काम करवाते हैं, जैसे सैटरडे। काफ़ी टाइम बहुत सारी कंपनियों में जो है सैटरडे को वीकेंड नहीं होती है और सैटरडे को हाफ टाइम काम होता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे फुल डे कर दो, वेडनेसडे को भी फुल डे कर दो, थर्सडे को भी फुल डे कर दीजिए, फ्राइडे को भी फुल डे, संडे को हाफ डे, सैटरडे को हाफ डे एंड नो वर्किंग डे संडे को। सेव चेंजेस। तो ये पूरी HR की सेटिंग्स हो गई। लीव क्या होगा, एक्स्ट्रा अनपेड लीव। एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर लीव इवन व्हेन देयर इज़ नो एंटाइटलमेंट लेफ्ट, तो ये आप इनेबल कर सकते हो। ऑटो असाइन लीव पॉलिसी, एम्प्लॉय विल असाइन रिलीवेंट लीव पॉलिसीज ऑटोमेटिकली आफ्टर अपडेटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो ये नहीं करना, सेव चेंजेस कर दीजिए। अगर आपको करना होगा तब कर दीजिएगा। देन हम यहाँ पर लीव ईयर लिख देते हैं, लीव ईयर। तो आप यहाँ पर लीव ईयर बना सकते हो, ठीक है। ये मिसलेनियस वर्क के लिए, रिमूव WP यूज़र ऑन रिमूविंग एम्प्लॉय, तो वो उसके लिए अगर आप कोई एम्प्लॉय को रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा कि यूज़र अगर एज ए यूज़र वो ऐड है आपके
वेबसाइट पे, तो वो भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया बाय डिफ़ॉल्ट। CRM पे क्लिक करते हैं, CRM की सेटिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेटिंग्स है, ऑटो इंपोर्ट, हम यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट को ऑन कर देते हैं। यूज़र रोल्स आप देख सकते हैं, इतनी सारी यूज़र रोल है, तो ये ऑलरेडी रहेगा। डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट ऑनर, यहाँ पे लाइक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट लिस्ट, आप लीड्स में ले सकते हो, सब्सक्राइबर ले सकते हो। डिफ़ॉल्ट लिस्ट स्टेज, आप सब्सक्राइबर में लो या तो लीड में ले या तो कस्टमर में, तो इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर लेना है। सेव चेंजेस, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। तो चलिए हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ले लेते हैं। प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। प्लगइन्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड करेंगे, ताकि वहाँ पे हम फॉर्म ले पाएँ, फॉर्म वहाँ पर ऐड कर पाएँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। और यहाँ पे इसको इंस्टॉल नाउ करते क्लिक और एक्टिवेट कर देते हैं इसको। जैसे आप एक्टिवेट करोगे गाइस, तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आया, नहीं आया कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखोगे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये रहा कॉन्टैक्ट, क्लिक करिए और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बनाया आता है। आप एडिट पर क्लिक करिए। और आपको फॉर्म बनाना नहीं आता गाइस, तो इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट सिखाया कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करके कैसे फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्म बनाया आ चुका है। तो यहाँ पे देखो लेबल वगैरह टेक्स्ट वगैरह सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक ये पूरा बनाया, सेव कर दीजिए आप। और ये जब से ही आप हो जाता है, आप करिए क्लिक, राइट क्लिक कर हम ऊपर न्यू टैब क्लिक करते हैं एंड देन हम यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के बाद हम CRM पे आएंगे, कंटेंट रिसोर्स मैनेजमेंट पे। CRM पे क्लिक करके CRM पे क्लिक करिए और यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, तो यहाँ पे आ गया। तो इसको आप सेट कर सकते हो। सब सेट मतलब यानी कि फुल नेम, मतलब जो योर नेम होगा वो फुल नेम होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देन योर ईमेल हो जाएगा आपका ईमेल, ये हो गया। सब्जेक्ट हो जाएगा नोट्स, नोट यानी कि सब्जेक्ट हटा देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम फ़ोन नंबर कर सकते थे यहाँ पे, चलो कोई नहीं, तो नोट्स ही कर देते हैं या अदर कर देते हैं एंड इसमें नोट्स कर देते हैं, जो मैसेज है उसमें नोट्स। फिर कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऑनर ईमेल ऐड कर देते हैं, सेव चेंजेस। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटर योर फ़ोन नंबर कर देते हैं एंड इंसर्ट टैग, और इसके पहले ये लेबल डाल देंगे, कॉपी करिए यहाँ पे पेस्ट, और ये लेबल को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर एक बार सेव चेंजेस कर देते हैं, सेव करके और वहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सेट किया हुआ है, ये नंबर है, तो नंबर को हम यहाँ फ़ोन कर लेंगे, ये फ़ोन, ये रहा, ठीक है। इसको बस सेव चेंजेस, सो ये हो जाएगा। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या है, इनेबल साइन अप नोटिफिकेशन, अगर ये अनचेक रहेगा तब ज़रूर इसको चेक करके यस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म को फिलअप करता है तो उसको किस तरह से मैसेज जाएगा, इसका मतलब ये है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखाएगा, मैसेज क्या जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी कॉन्टेक्ट है मैसेज की, जो ईमेल जाएगी उनको ये पूरा मैसेज है, इसी फॉर्मेट में उनको सेंड हो जाएगा, उनकी मेल पे चला जाएगा। और ये सब्जेक्ट लिखा है, ये ईमेल की सब्जेक्ट। सब्सक्रिप्शन पेज, यहाँ पे पेज आप किस पे भेज सकते हो, ERP सब्सक्रिप्शन पे भेज सकते हो। एंड कन्फर्मेशन पेज, यहाँ पे ऑलरेडी यू आर नॉट सब्सक्राइब, ठीक है। अनसब्सक्राइब पेज, यहाँ पे यू आर नॉट अनसब्सक्राइब, सो यू आर नॉट अनसब्सक्राइब हो जाएगा, यू आर सक्सेसफुल अनसब्सक्राइब, ये सब मैसेज है, ठीक है। एडिट सब्सक्रिप्शन पेज, यहाँ पे एडिट करके आएगा, सेव चेंजेस कर देते हैं, ये हो गया।
तो ये CRM की प्रोसेस हो गई। अब अकाउंटिंग पे क्लिक करते हैं। अकाउंटिंग की सेटिंग्स में आप देखो ऑटो इम्पोर्ट आप यहाँ पे कर पाओगे एंड इम्पोर्ट यूज़र्स फ्रॉम। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट यूज़र फ्रॉम, आप यूज़र को कहाँ से इंपोर्ट करोगे, कंपनी से कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट से, आप दोनों को चेक कर सकते हो एंड सेव चेंजेस। एंड उसके बाद देखिए करेंसी सेटिंग्स, करेंसी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। लाइक करेंसी में जो आपकी रुपीज़ का साइन है वो पहले होगा कि बाद में होगा, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट विथ स्पेस कर देती हूँ। 1000 सेपरेटर है, डेसिमल ये सेपरेटर है, एंड फाइनेंशियल ईयर, ये सारी चीज़ें तो हमने देखा ही था। हो गया, करेंसी वाली कर लीजिए और इसको सेव चेंजेस कर दीजिए, बस। फाइनेंशियल करने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स ये प्रो में आता है। ईमेल आप देखो, ईमेल की जो नोटिफिकेशन जाएगी, सेंडर नेम, सेंडर एड्रेस क्या होगा वो है। हेडर इमेज, इमेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। फुटर टेक्स्ट क्या होगा, फुटर टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएंगी, ये चीज़ें हैं। ईमेल कनेक्ट, आप यहाँ पर ईमेल को कनेक्ट कर सकते हो SMTP के थ्रू, ठीक है। ये मैप कनेक्शंस के थ्रू हो जाएगा, ये SMTP के थ्रू हो जाएगा। तो SMTP के थ्रू करना बहुत ही इजी है। इनेबल करिए, मेल सर्वर डालिए, पोर्ट यहाँ पे डालना होगा हमें, ऑथेंटिकेशन डालना होगा SSL, और उसका बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल करके ये हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस पता है किसकी तरह है, WP SMTP की तरह है, ठीक है। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने इसके साथ किया था, लेकिन प्रोसेस वही SMTP का ही होता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ इसको। नोटिफिकेशन एंड टेम्पलेट्स पे आते हैं। नोटिफिकेशन एंड टेम्पलेट सेटिंग्स पे देखो आप, एम्प्लॉय की जो वेलकम है ये इस तरह से जाएगी मैसेज वगैरह कॉन्फ़िगर करने पर। फिर CRM की किस तरह से यहाँ मैसेज जाएगी, ये सारे आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। अकाउंटिंग की ये सारे मेल्स हैं, नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स हैं। ईमेल टेम्पलेट्स देखो यहाँ पे है, आप नए ईमेल्स टेम्पलेट्स लगा सकते हो। तो ये रही आपकी कंप्लीट WP ERMP की सेटिंग्स। सो यहाँ पे अब देखिए डैशबोर्ड में आपको कंप्लीट समझ में आएगा। HR यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। डेजिग्नेशन, व्यू डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन समझ में आएगा कि कितने डेजिग्नेशन है। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट है ERP का, ब्लॉग्स का, अकाउंटिंग का। यहाँ पे देखो कैश एंड बैंक अकाउंट्स का कुछ भी यहाँ पे लाइक सभी चीज़ें 0 दिख रही हैं। कॉन्टैक्ट्स नहीं है यहाँ पे, कंपनीज सारे कस्टमर्स वगैरह यहाँ पर एडेड नहीं है, तो सारी चीज़ें 0 हैं। तो अभी हम यहाँ पे HR पर क्लिक करेंगे और सभी चीज़ें सेटिंग्स पे करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी HR पे क्लिक किया, ओके। HR पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आओ, तो यहाँ पे देखो लीव कैलेंडर, यहाँ पे लीव कैलेंडर्स भी है। अभी ऐसे आज का डेट है 15, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे लीव कैलेंडर जैसे कि ये सारी जो है लीव है, लाइक वीकली, वीकेंड्स है, सैटरडे संडे छुट्टी होगी। एंड यहाँ पे आप देखो ये जस्ट ओवरव्यू है। पीपल पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो अभी यहाँ पे दिखेगा। लाइक अभी ये जस्ट एग्जांपल दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हो या आपके पास CSV फाइल है उसके थ्रू इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप ऐड योर फर्स्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर जस्ट नाम लिख दिया। तो आप देखो यहाँ मैंने नाम रखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर मेल डाल दिया। फिर आप मिडल नेम अगर है तो डाल सकते हो। ईमेल ID यहाँ पे एम्प्लॉय ID डाल दीजिए कुछ भी। एम्प्लॉय टाइप क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी आप रखना चाहो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अगर आप एम्प्लॉय है आपके इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, या आप लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो कुछ भी आप कर रहे हो तो ये सारा मैनेजमेंट यहाँ से हो पाएगा। तो आप यहाँ पर लाइक पार्ट टाइम रख सकते हो। एंड एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे एक्टिव, इनएक्टिव जो रखना है आप यहाँ पे, रिज़ाइंड तो वो रख सकते हो, एक्टिव कर देती हूँ मैं। एम्प्लॉय एंड्स डेट, एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप तो हो गया, एंड्स डेट कब तक का है, लाइक उसका हो सकता है ना कि आपका डील हुआ होगा, तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल कर देते हैं 30, ठीक है। और यहाँ डेट डाल देते हैं, डेट्स ऑफ हायरिंग कब हुई थी, तो हायरिंग 1 तारीख को हुई थी, चलो। सो एडवांस फील्ड, यहाँ पे एडवांस आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट से, जनरल, फाइनेंस क्या है वो।
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, परचेज जॉब टाइटल क्या है उसका, बिजनेस एग्जीक्यूटिव CEO है, क्या है वो, उसकी जॉब डेजिग्नेशन आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है। लोकेशन, लोकेशन मेन लोकेशन क्या होगा, तो वो रिपोर्टिंग है। सेलेक्ट एम्प्लॉय सोर्स, मतलब लाइक कि अंडर द एम्प्लॉय हो सकता है, तो अभी हमने कुछ डाला नहीं है यहाँ पे, जस्ट सोर्स ऑफ हायर डायरेक्ट कर देते हैं। पे रेट, पे रेट क्या होगा, पे फिर आप कैसे पे करोगे, मंथली वीकली कैसे करोगे। वर्क फ़ोन नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे फ़ोन नंबर हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अगर होंगी तो ये सारी डिटेल्स आप देखो, सब यहाँ पे क्या है, उस पर्सन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे, पूरा जिस पर्सन को आपने ऐड किया है उसका हर एक चीज़ डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा उस एम्प्लॉय का। और यहाँ पे हम क्रिएट एम्प्लॉय कर देते हैं, तो आपके पास एक एम्प्लॉय की यहाँ पे पूरी डाटा आ चुकी है। ठीक है। आप चाहो तो ये सारी डेटा को CSV फाइल में इंपोर्ट भी करोगे तो भी हो जाएगा, आपके पास एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। आप इस डाटा को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट हो जाएगा, टर्मिनेट करना चाहते हो तो टर्मिनेट हो जाएगा। एवरीथिंग, जॉब्स क्या है, लीव्स, यहाँ पे देखो लीव पे क्लिक करो तो लीव क्या है, यहाँ पे लीव वगैरह दिख जाएंगी। फिर नोट्स वगैरह कुछ है तो नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए पे रोल पे देखिए, ये सारी जो चीज़ें प्रो में आती हैं, लीव रिक्वेस्ट में है। अगर रिक्वेस्ट पे अगर क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको लीव दे सकते हैं। तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब देखो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऐड कर दीजिए उसका, लाइक लीव रिक्वेस्ट यहाँ पे हम बना सकते हैं। फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स चूज़ करना होगा, रीजंस लिखना होगा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, ये HR का पूरा डैशबोर्ड है। देखो ये HR का पूरा एक तरह से मैनेजमेंट है। ठीक है, ऐसे होगा। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चूज़ करना पड़ेगा, तो चलिए मैं चूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एक ऐड हो चुका है, लीव में रिक्वेस्ट है, लीव इंटाइटलमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती है। सो एज अ हम अगर कंपनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपकी हॉलीडेज़। यहाँ पे लीव इंटाइटलमेंट है, इसमें देख लेते हैं क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टाइप है, क्या एम्प्लॉयमेंट, इंटाइटलमेंट क्या होगा, तो एक तरह से यहाँ पे देखो, तो लीव इंटाइटल मतलब होता है, इंटाइटलमेंट मतलब कि अधिकार, एक तरह से छुट्टी का अधिकार। तो एम्प्लॉय टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अधिकार किसका हो सकता है, फुल टाइम वाले का। डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट को होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। HR का डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, CEO या जस्ट बिजनेस मैनेजर। लोकेशन, मेन लोकेशन। जेंडर ऑल होगा, ऑल कर दीजिए। मैटेरियल स्टेटस मैरिड, यहाँ पे आप लीव पॉलिसी डाल सकते हैं। असाइन टू मल्टीपल एम्प्लॉयज़, हम असाइन कर सकते हैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को, हर कमेंट डाल सकते हैं। और असाइन पॉलिसीज़, इस पॉलिसी को हमने जनरेट कर दिया, यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा पॉलिसी, तब जाके होगा। तो इस तरह से आप लीव इंटाइटलमेंट्स बना सकते हैं। हॉलीडेज़ पे अगर क्लिक करेंगे तो हॉलीडेज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हॉलीडेज़ आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि छुट्टियाँ जो होती है ना, जो भी फेस्टिवल्स पड़ते हैं और कोई भी आपकी इवेंट्स रहती हैं, तो उन सारे को लिस्ट बनाकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं हॉलीडे नेम, जैसे कि अभी जो हॉलीडे होगी क्या हो सकता है आप बताओ। चलो जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, सपोज करो इंडिपेंडेंस डे करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे हो गया। स्टार्ट डेट, तो हम यहाँ पर अगस्त 15 चूज़ कर लिया हमने, इनेबल कर दिया। एंड डेट 15 ही रहेगा। ठीक है, और ये इसको क्रिएट हॉलीडे, ये हमारा एक हॉलीडे क्रिएट हो गया, देख लो आप। तो इस तरह से आप हॉलीडे क्रिएट कर सकते हो। पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या है, वो पॉलिसीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या व्यू लीव टैब भी यहाँ पर देख सकते हो आप। कि बहुत ये सब HR व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको
एट वंस सभी चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो इट इज़ अ बेस्ट प्लगइन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पॉलिसीज़, यहाँ से पॉलिसीज़ क्रिएट कर पाओगे। ईयर है तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना, लीव टाइप सेलेक्ट करना, फिर एम्प्लॉय टाइप, डिस्क्रिप्शन है, डे है, कितने डेज़ के लिए पॉलिसीज़ का लाइक एक तरह से होगा, लागू क्या होगा, कितने दिन के लिए होगा, डिपार्टमेंट, एवरीथिंग यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। एंड कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर पे आप देख पाओगे हमारे लाइक डिपार्टमेंट, अगर जनरल डिपार्टमेंट है तो उसकी जो भी अगर हॉलीडेज़ वगैरह होगी तो हॉलीडेज़ दिखेगी, और लाइक पूरे डेज़ की अगर टास्क वगैरह आ रहे तो टास्क भी यहाँ पे दिखेगी। वीक दिखाओ या डेट दिखाओ तो डे इस तरह से दिखेगा, वीक में इस तरह से, ठीक है, मंथ आपके इस तरह से दिखेंगे। और ये अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें प्रो में है। अगर आप इसका प्रो ले लोगे ना गाइस, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त टूल है। एवरीथिंग आप मैनेज कर सकते हो एक ही जगह पे। तो ये ट्रेनिंग वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह है, एज प्रोफाइल वगैरह देखना है तो ये आप यहाँ पे देख पाओगे। एम्प्लॉय की एज कितनी है वो सारी, तो एम्प्लॉयमेंट जो आप बनाओगे, ऐड करोगे, उसमें आपको एज भी डालना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे प्रो की तरह ग्राफ देख पाओगे। ठीक है, सैलरी हिस्ट्री, सैलरी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे देख पाना आप देख पाओगे। ठीक है, जेंडर प्रोफाइल जो भी आप बनाओगे ना एम्प्लॉय का, पूरा एम्प्लॉय ऐड करते हो आप, उसमें हर एक चीज़ आप डालते हो A to Z, उसका एज से लेकर जेंडर से लेकर के सैलरी एवरीथिंग। तो जब आप डालोगे वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्या होगी, वो डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप देख पाओगे उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे डाटा आपको दिखेगा नहीं, राइट। ये सारी वही चीज़ें, ईयर्स ऑफ सर्विस, हेड काउंट, लीव्स, ये सारे वही चीज़ें हैं। अब आते हैं CRM में। अब ये CRM आपके कस्टमर बेस्ड सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो ओवरव्यू में सारे आपको डाटा ही दिखेंगे। चलिए, इसका कोई काम नहीं है। कॉन्टैक्ट्स जो है आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे इंपोर्ट यूज़र भी कर सकते हो, और ऐड न्यू कॉन्टैक्ट करोगे तो यहाँ पे नाम वगैरह देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप कर दिया, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर दिया है, और यहाँ पे हम कस्टमर करते हैं, और यहाँ पे ऑनर ये रह जाएगा। सो एडवांस फील्ड, यहाँ पे पूरी तरह से एडवांस चीज़ें हैं, इसमें आप उनकी जो है सोशल इन्फो डाल सकते हैं। फिर और ये सारी अजीब उनका पूरा एड्रेस, यहाँ का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ कस्टमर का। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कर देंगे, तो ये कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है, देखिए ये पूरा कॉन्टैक्ट आपका ऐड हो गया। सो ये हो गया। एंड डील्स पे तो ये सारी चीज़ें, ये है कि डैशबोर्ड वगैरह रहेगा पर्सनली, तो सारा यहाँ पे प्रो लेना पड़ेगा। टास्क आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर आपसे कनेक्ट हैं, चाहे वो आपके कस्टमर सर्विस बेस्ड भी हो सकते हैं, टीचिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, हर एक पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे टास्क हैं, टास्क अगर हम लोग टास्क ऐड करेंगे सारे टास्क आपको यहाँ पे दिखेंगे। इंटीग्रेशन है, रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स पर कस्टमर का, ग्रोथ का, सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे। अब हम आते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में पूरी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड पूरा चीज़ दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड है, फिर यूज़र का, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉय, सबका यहाँ पर अकाउंटिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमर को हम ऐड कर सकते हैं यूज़र, एज अ यूज़र यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा फिलअप कर दिया कस्टमर के नेम से, और ऐड न्यू कर देते हैं। ये कस्टमर ऐड हो गया। वेंडर्स आप ऐड कर सकते हैं अकाउंटिंग में। फिर ट्रांजेक्शन्स है, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेज, ये पूरी तरह से पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स का, सर्विस एंड कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें। सेटिंग्स में यहाँ पे कार्ड्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, टैक्स रेट, टैक्स पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। इनको सारी चीज़ें आपको क्लिक करके सभी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को से कनेक्ट हो तो आप सारी चीज़ें समझ सकते हो एज अ HR मैनेजर, या आप अगर एक सॉफ्टवेयर बिजनेस कंपनी हो तो आप सारी चीज़ें समझ सकते हो कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक जगह ही दिख रही है। देख सकते हो कितना सेल है, कितना और रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग यहाँ पे आप देख पाओगे। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, यहाँ पे परचेजेस कितने हुए हैं, ये पूरी अकाउंटिंग की डिटेल्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जर्नल्स, एवरीथिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं,
तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी है वो प्रोडक्ट का नाम आप रखिए। जैसे मेरी एक प्रोडक्ट है वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस कोर्स की यहाँ पे है, तो इस प्रोडक्ट का मैंने नाम रखा। और इन्वेंट्री एक तरह से है, सर्विस समझ लो, कैटेगरी इस इम्पटी, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। कोस्ट प्राइस, इसकी प्राइस है मेरी समझ लो 4999, ठीक है, इतनी है। मैं इसको सेल करूँगी 999 में। एंड यहाँ पे मिसलेनियस ऑनर्स सेल्फ कर सकते हो खुद को। एंड कैटेगरीज अभी इम्पटी दिख रही है क्योंकि मैंने टैक्स वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है। वेंडर यहाँ पे दिख रहा है, वेंडर को नहीं डालना, आप सेल्फ ही कर सकते हो। सेव कर दीजिए, ये आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना दो ताकि वहाँ पे कैटेगरीज भी ऐड हो जाए। जैसे कि वर्डप्रेस का मेरा अगर प्रोडक्ट है कोई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया मैंने और यहाँ पे सेव करके इसका पैरेंट, ये पैरेंट हो गया क्योंकि आप कैटेगरी बना देते हो। तब जो है नेक्स्ट टाइम से आप देखो यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी डालो, यहाँ पे एलिमेंटर डाला मैंने कुछ कैटेगरी का नाम, तो पैरेंट कैटेगरी यहाँ पे वर्डप्रेस आ जाएगी एंड सेव। तो इससे कैटेगरी बन जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। अभी इन प्रोडक्ट की सर्विसेज के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको एडिट करना हो तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। इसको अनचेक कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट कीजिए और कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हो गई। एंड सेटिंग्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स के चार्ट्स देख सकते हो आप। यहाँ पे अभी जो भी बैलेंस है वो सारे ज़ीरो दिख रहे हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट्स देख सकते हैं आप, बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी वगैरह कर सकते हैं। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, लाइक ये डेबिट क्रेडिट जो भी होता है ना बैलेंस में, वो सारी चीज़ें। टैक्स रेट, टैक्स पेमेंट से सारे रिपोर्ट्स वगैरह आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिखेंगे। क्रिएट इनवॉइस, आप यहाँ से इनवॉइस बना सकते हो। तो यहाँ पे आप कस्टमर पे क्लिक करो, कस्टमर पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर यहाँ ढेर सारे कस्टमर होंगे। जब आप यहाँ पे यूज़र आपकी बन जाएगी ना, बहुत सारे यूज़र आ जाएंगे ना, तो आपको यूज़र्स आपके यहाँ दिखेंगे, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होगे। ट्रांजेक्शन डेट हमारा होगा सपोज़ करो 1 मई एंड ड्यू डेट होगा 31 मई। बिलिंग एड्रेस आप डाल सकते हो, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस हम डाल देते हैं बैंडल, ठीक है। बैंडल मैंने बस डाला यहाँ पे। प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ पे वर्डप्रेस कोर्स आप डाल दीजिए। क्वांटिटी 1 होगी। यूनिट, यहाँ पे अमाउंट सब कुछ ऐड हो गया। और प्लीज़ सर्च वगैरह लाइक और भी अगर प्रोडक्ट सर्विसेज है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो मैं एक ही यहाँ पे ऐड करती हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज अगर डालना है तो डिस्काउंट दे सकते हैं हम, 10% का डिस्काउंट दे दे। देखो 10% का डिस्काउंट निकल के आ चुका है। सेलेक्ट सेल्स, अगर टैक्स वगैरह लगाना है तो टैक्स वगैरह आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंटेंट लिख दो, इट इज़ बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट फॉर यू, जस्ट इस तरह से। यानी इसको सेव कर दीजिए। आप उसको डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ पे अटैचमेंट कुछ कर सकते हैं आप, कुछ अटैच कर लेते हैं यहाँ पे PDF वगैरह, ठीक है। हाँ, इसको आपको सेव कर लेना होगा। तो ये आपकी सेव हो गई, ये एक इनवॉइस बन गई, देखिए, ठीक है। ये पेमेंट्स की अवेटिंग है, या अभी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम चेक कर देंगे, ठीक है। तो आपकी इनवॉइस तैयार हो गई। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं एंड ये आपकी यहाँ पर इनवॉइस हो गई। अब यहाँ पे पूरी कंपनी की आप डिटेल्स डालोगे, ठीक है। ये आप एडिट कर दीजिए, इस कंपनी का नेम, एड्रेस, एवरीथिंग। ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, आप सारी चीज़ें इसको कर सकते हो। कंट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। टूल्स, यहाँ पे टूल्स, इसके रिलेटेड जितने टूल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर रिमूव डिफ़ॉल्ट एडमिन साइड बार मेन्यूज़, ये जो दिखेंगे जब कोई लॉगिन हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, तो उनके साइड बार में क्या दिखनी चाहिए क्या नहीं दिखनी चाहिए वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। मिस्क है, स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्टेटस भी देख सकते हो यहाँ से। ये एम्प्लॉय अभी 1 है, सभी चीज़ें आप देख पाओगे एट वंस, एवरीथिंग, ठीक है। ऑडिट लॉग, डेंजर जोन, सब कुछ। मॉड्यूल्स आप देखिए, ये मॉड्यूल्स आपको एक्टिवेटेड फ्री मिली हैं। HR मैनेजमेंट, CR मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। अब ये नीचे जितनी भी है, ये जो गेट इट है, तो आप इसको परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। आई थिंक ये प्रो की ही होंगी, देखो प्रो ही है,
ठीक है। तो ये सारे जो हैं सारे प्रो हैं, देख पा रहे हो आप। तो ये आपकी वर्क फ्लो को और इंक्रीज़ करेगी, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये WP प्रो का है, सेटिंग्स मैंने कवर कर दिया है। तो होप गाइस समझ में आ गया हो कैसे आप WP ERP का यूज़ करोगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एज अ बिजनेस ऑनर। और अगर आप HR हो तो आप HR, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट हैंडल कर रहे हो तो होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी टॉपिक को टाइप कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए कि यस इट्स यूज़फुल। नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में विथ न्यू टॉपिक्स जो आपने ही कभी क्वारी किया होगा, क्योंकि मैं अभी आपके जो भी टॉपिक्स की क्वारी आ रही हूँ उन्हीं के ऊपर मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ, ताकि आपके जो भी क्वारी हो कंप्लीट हो सके, लाइक मैं उन डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।